हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर, विच इज बिटसेट जो लास्ट ईयर हुआ था उसके कट ऑफ्स के बारे में। हालांकि इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट बिटसेट, लेकिन अब बहुत कम टाइम बचा है। वैसे देखा जाए 2 महीने अप्रोक्सीमेटली बचे हैं, 2 से 2.5 महीने। और आपका ये पेपर दो शिफ्ट्स में होगा, एक बार मई में होगा, एक बार जून में होगा। लेकिन हम इसकी कट ऑफ पे जरूर नजर डालते हैं, ताकि जो भी बच्चा अब जेई में अप्रैल तो देगा, ऑब्वियसली एडवांस भी देगा, लेकिन बिटसेट is one of the important examinations आपकी लाइफ में। और जब आप करियर वाइज देखते हो तो बिट्स जो है, हैदराबाद कैंपस, पिलानी कैंपस हो या गोवा कैंपस हो, तीनों ही कैंपस की जो प्लेसमेंट है काफी अमेजिंग है। हालांकि फीस थोड़ी हायर साइड पे, बट स्टिल अगर जो बच्चा बिट्स में जाता है, मतलब अगर कई बार होता है कि हम जेई मेन में अच्छे कॉलेज नहीं मिलते या मे बी एडवांस में बहुत नीचे रैंक होती है, तो बिटसेट में अगर अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो आपका करियर काफी अच्छा टेक ऑफ कर सकता है। काफी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है यहाँ भी, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, काफी इक्विवेलेंट टू आईआईटी प्लेसमेंट्स हैं। तो इसलिए बिटसेट को भी आप हल्के में मत लो, इसको भी तैयारी साथ साथ जेई मेन की कर रहे हो तो इसकी भी करते रहो, थोड़ा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ते रहो। लेकिन आज मैं आप थोड़ा नजर डालते हैं कि इसका कट ऑफ क्या गया था। मतलब 390 मार्क्स का पेपर होता है, 390 में से कितने मार्क्स चाहिए थे पिलानी में, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, गोवा में और हैदराबाद में। एक बार देख लेते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अच्छी ब्रांच का कट ऑफ क्या है ना। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले पिलानी की, तो पिलानी में अगर बात करेंगे तो केमिकल लेने के लिए 247 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 390, है ना। और सिविल के लिए 238 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 292 है, मैकेनिकल के लिए 266 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 327 कट ऑफ गया था, इंस्ट्रूमेंटेशन 282 गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत चल रहा है, हॉटशॉट टॉप को चल रहा है आपका, हाई पे चल रहा है बिल्कुल, है ना। तो इकोनॉमिक्स में 271 गया है। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अगर हम छोड़ देते हैं तो 271 एमएससी इकोनॉमिक्स के है। तो यहां पे अगर आप केमिकल भी लेना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो 247 इज द मिनिमम क्राइटेरिया। चलो सिविल को एक बार हम छोड़ भी देते हैं मान लो, तो 247 पे केमिकल मिलेगी, 292 और 266 पे आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जाएगी, 282 पे इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाएगी। 271 अगर आते हैं तो मैं तो फिर बोलूंगा कि आप केमिकल या मैकेनिकल मत लो, फिर इकोनॉमिक्स ले लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग ब्रांच है, बहुत तगड़ी जॉब्स लगने वाली है इसमें से, ठीक है ना। उसके अलावा मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के लिए 318, विच इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर साइंस। तो सीएस और एमएनसी तो सबसे टॉप ब्रांचेज हैं आपकी, है ना। और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है ना। और उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स के नीचे आ जाती है आपकी मैकेनिकल और केमिकल, है ना। तो लेकिन अगर आप सेफ स्कोर जानना चाहते हो तो 247 है। केमिकल तक भी अगर बात करें तो 247 के अगर ऊपर है तो गो फॉर पिलानी, है ना। केमिकल ले लो, मैकेनिकल ले लो, और थोड़ा और 270 के आसपास नंबर है तो पक्का इकोनॉमिक्स ले लो। और थोड़े 280 तक है तो इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हो, 300 के ऊपर जा रहे हो या 292 जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमएनसी सीएस पे भी जा सकते हो। तो ये आपका पिलानी का हो गया। अगर हम गोवा की बात करते हैं, जो कि शहर वाइज भी काफी मजेदार है, तो गोवा में केमिकल और इसके लिए थोड़ा कट ऑफ कम हो गए, 8 नंबर कम हो गए, 239 आ गया इसमें। इलेक्ट्रिकल के लिए 278 आ गया, वहां पे 292 था। मैकेनिकल के लिए 260 254 आ गया, है ना। और सीएस के लिए देखो कम हो गया, 327 से 301 आ गया यहाँ पे। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग वहां पे 318 था, 295 आ गया। अगर मेरे 295 मार्क्स है तो मैं पिलानी का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं लूंगा, गोवा का एमएनसी ले लूंगा। तो 295 पे आपको ये करना है ना। इकोनॉमिक्स में आपका 263 पे जा रहा है, तो 266 मान लो आपके नंबर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सर बोलोगे सर पिलानी में मैकेनिकल लूं या गोवा में इकोनॉमिक्स ले लूं, तो आई विल गो फॉर इकोनॉमिक्स, बेटर देन मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, है ना, क्योंकि बहुत हाई डिमांड है इसकी आगे, है ना। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका कट ऑफ। तो सबसे सेफ स्कोर हालांकि 239 240 के आसपास हो गया, लेकिन इसमें आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पिलानी अगर नहीं भी आपका नहीं हो रहा है तो गोवा के लिए जा सकते हो, बट गो फॉर गुड ब्रांचेस, अच्छी ब्रांचेस के लिए जाइए। और हैदराबाद में ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, आईआईटी हैदराबाद है, बिट्स हैदराबाद है, बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिशन लगा रहता है, स्पेशली कोडिंग कल्चर वहां पे बहुत ही खतरनाक है ना। तो यहाँ पे सीएस का जो वो गया है वो 298 गया है ना। तो कहीं ना कहीं लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा गोवा और पिलानी को, बिकॉज ऑफ द पिलानी खैर तो खैर हिस्ट्री इतनी अच्छी है, और गोवा भी कैंपस जो है वो एक अपने शहर की वजह से बच्चा प्रेफर करता है। हैदराबाद भी अच्छा है ना, मतलब स्टूडेंट्स जाते हैं और काफी अच्छा कल्चर भी है यहाँ पे कोडिंग वगैरह का। तो केमिकल 238 वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही कट ऑफ है हैदराबाद और गोवा का, बिल्कुल सिमिलर सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखो बिल्कुल सेम ही है, 278 275। सीएस में भी देख लो बहुत सेम है, 301 है तो 298 है, बहुत फर्क नहीं है ज्यादा। एमएनसी में 295 है तो 293 है, सिमिलर है बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में 261 तो 263, तो एक एक दो नंबर का फर्क है बस, ठीक है। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूं गो फॉर दी ब्रांचेस। तो सेफ स्कोर इज अराउंड 240
240 के ऊपर आपको एटलीस्ट कम से कम केमिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है या सीएस है, एमएनसी है ना, इकोनॉमिक्स है, तो ये सारी अच्छी ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी अगर आप 240 के ऊपर लेकर आते हो, है ना। और पिलानी में आप अराउंड 250 के आसपास अगर लेके आते हो तो वहां मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये मैं कट ऑफ आपको बताना चाहता था। सेफ स्कोर आपका इतना है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 390, तो ये आपको पता चल जाएगा बेटा, ठीक है। तो मतलब 240 250 के ऊपर अगर नंबर आ रहे हैं देन यू आर मतलब आपको कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांच में ठीक मतलब एडमिशन मिल जाएगा। अगर 240 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, हालांकि केमिकल तक मिलेगा, पर जैसे आपने 250 का आंकड़ा क्रॉस किया तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, फिर आप जा सकते हो, है ना। तो प्लीज इस पे भी थोड़ा फोकस करना, थोड़ी तैयारी करते रहो, बीच में मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। और हमारा एक नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको बिटसेट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 8 मॉक टेस्ट है, तो वो टेस्ट सीरीज प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू सून। और ऐसे सेशंस, इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ मैं लगातार आपको मिलता रहूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।